हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। और गाइस, विंग और इन लोहा को ना मैं पूजा के 2-3 दिन बाद से ही कंटिन्यू कर पाऊँगी। अभी मैं बिज़ी हूँ तो एक वीडियो ही मैं दिन में अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड सॉरी, मैं भूल गई थी। सभी को হ্যাপি দশেরা অ্যান্ড শুভ বিজয় দশমী। বিজয় দশমীটা কখনোই শুভ হতে পারে না বাঙালিদের জন্য, এটা ভীষণই দুঃখের বিষয়। আমার মা প্রায় এক বছর পরই আসবে, প্রায় কি তো আসছে বছর আবার হবে, তাই तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगेन आप सभी को हैप्पी दशहरा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और अंकल कुरैन आपस में पहली बार मिलते हैं, जहाँ पर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था ये जानकर कि उसके साथ वांगजी का अंकल मतलब लैन कुरैन मिलने आए हैं। विंग बहुत नर्वस हो गया था और वहीं पर उसका शॉक का लेवल बढ़ाते हुए युआन अंकल कुरैन के साथ बहुत ही फ्रीली बात कर रहा था। मतलब युआन और अंकल कुरैन एक दूसरे से पहले से ही मिले हुए हैं, वो एक दूसरे से मिल चुके हैं, बात हो चुका है उनके अंदर, और युआन कंफर्टेबल है और खुश भी है, जिसे देखकर विंग खुश है और शॉक्ड भी हो गया था। फिर अंकल कुरैन, युआन और विंग वो सब मिलकर प्लान करते हैं। मतलब विंग प्लान नहीं करता, वो बस शामिल होता है युआन, अंकल कुरैन, शिजैन, इन सारे लोगों के प्लान में कि वो वांगजी को पनिश करना चाहते हैं। एक तरफ विंग को बहुत दया आ रहा था, मतलब उसे अफसोस हो रहा था क्यों वांगजी को क्यों ऐसे पनिश करना, उसे वांगजी के लिए बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ उसे थोड़ा एक्साइटिंग भी फील हो रहा था कि वांगजी को जब पता चलेगा कि ये सब नाटक है और उसे जो सरप्राइज मिलने वाला है बाद में, उसे पाकर वांगजी ज़रूर सब कुछ भूल जाएगा और बहुत ही खुश हो जाएगा, जिसे सोचकर विंग ने हाँ बोल दिया था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह का वक्त है। वांगजी नींद से उठ जाता है। आज वो थोड़ा देर से ही उठा है। उठने के बाद उसने देखा ना विंग उसके पास है ना युआन। वांगजी हैरान हो गया, इतनी सुबह सुबह विंग और युआन कहाँ है। यह सोचकर वांगजी सीधा बेड से नीचे उतरा और वॉशरूम की तरफ गया। उसे लगा शायद वो दोनों नीचे होंगे, इसलिए वो पहले फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद वांगजी नीचे आया और देखा सब कुछ एकदम सन्नाटा है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर वांगजी थोड़ा हैरान हो गया। वांगजी ने टाइम देखा, अभी 8:30 बज रहे हैं। मतलब उतना भी लेट नहीं हुआ है कि विंग युआन को लेकर किंडरगार्टन चला जाएगा या फिर अपने काम में चला जाएगा। तो फिर वो दोनों कहाँ पर है, ये सोचकर विंग पहले तो पूरा नीचे जो फ्लोर है वो देखता है। मतलब नीचे जो लिविंग एरिया है और एक गेस्ट रूम है, वहाँ पर भी विंग को ढूंढता है, युआन को ढूंढता है। किचन में तो वो लोग है नहीं, पूरे घर में कहीं नहीं है विंग और युआन। फिर जाके वांगजी को याद आया शायद विंग और युआन नी हुएसांग के घर में होंगे, इसलिए वांगजी सीधा घर से निकला और नी हुएसांग के दरवाजे के बाहर चला गया। फिर उसने डोरबेल को बजाया। 2 बार बेल बजाने के बाद नी हुएसांग आ गया। वो सो रहा था। वह अपने आँखों को मलते हुए बाहर आया। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो नींद में था और उसी नींद में ही वो उठकर आया है। नी हुएसांग अपने आँखों को बंद करके ही पूछता है, क्या चाहिए, कौन है, सुबह सुबह मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो, मुझे कोई मिल्क नहीं चाहिए, लेकर जाओ। ये कहते हुए नी हुएसांग फिर से दरवाज़ा बंद करने वाला था, लेकिन वांगजी ने कहा नी हुएसांग। वांगजी का आवाज़ सुनकर हुएसांग ने अपने आँखों को खोला और वांगजी को जैसे ही अपने सामने देखा ना, उसका नींद कहीं गायब हो गया। उसने तुरंत कहा, लैन वांगजी, आप क्या हुआ, क्या कुछ हेल्प चाहिए। वांगजी ने कहा, नो, क्या प्लीज़ विंग और युआन को बुला दोगे हुएसांग। हुएसांग हैरान हो गया। उसने कहा, विंग और युआन वो तो यहाँ पर नहीं है। ये कहते हुए हुएसांग ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया था, जिससे लैन वांगजी लिविंग एरिया देख पा रहा था। नहीं, वहाँ पर तो नहीं है। लैन वांगजी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, तो फिर वो लोग कहाँ गए हैं। हुएसांग ने कहा, लगता है विंग युआन को लेकर अपने ऑफिस चला गया है, आप उससे बात कर सकते हो कॉल पर। जिसे सुनकर वांगजी को याद आया, हाँ वो तो कॉल कर सकता है विंग को,
वो कितना स्टूपिड है। जो सोचकर वांग जी ने हुएसांग को कहा, आई एम सॉरी नहीं है हुएसांग, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, आई एम रियली सॉरी। हुएसांग ने कहा, डोंट वरी मिस्टर लैन, कोई बात नहीं। ये कहते हुए हुएसांग अपने फ्लैट के अंदर चला गया था और वांग जी अपने फ्लैट में वापस आ गया था, मतलब विंग के फ्लैट में वापस आ गया था। फिर वांग जी अपना फ़ोन ढूंढने लगा, उसे कहीं भी अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसे याद आया फ़ोन ऊपर है। वांग जी ऊपर जाने ही वाला था, तभी उसका नज़र टी टेबल के ऊपर रखे हुए सफ़ेद पेपर पर गया जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। वांग जी वहाँ पर धीरे से गया और उस पेपर को अपने हाथ में उठा लिया और पढ़ने लगा। वो पेपर वांग जी लगभग 3 बार रिपीटेडली पढ़ता है, फिर वांग जी के हाथ से अपने आप ही वो छूट जाता है। लगभग 15 मिनट तक वो वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वांग जी खुद को रोक नहीं पा रहा था। 15 मिनट बाद वो अपने होश में वापस आया और दौड़ के ऊपर गया, फिर अपना फ़ोन ढूंढा जो बेड पर था। वांग जी को जैसे अपना फ़ोन मिलाना, उसने विंग को कॉल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे करते करते 15 बार उसने वांग जी ने विंग को कॉल कर दिया था, बट एक भी बार कॉल रिसीव नहीं हुआ। हर बार एक ही बात बोला जा रहा था, आप जिस इंसान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो वो अभी नेटवर्क एरिया से बाहर है। जिसे सुनकर वांग जी का पूरा दिमाग ही खराब हो गया था। उसका बस चलता तो वो इस लेडी को मार ही देता, बट वांग जी ने खुद को शांत किया। अभी वांग जी को ठंडे दिमाग से काम लेना है, ये सोचकर वांग जी वापस आ गया नीचे। वापस उसी पेपर को उठा लिया अपने हाथों में और पढ़ने लगा। वहाँ पर विंग ने लिखा था, लान वांग जी, मैंने तुम पर भरोसा किया था, बट तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया। तुमने तोड़ दिया मेरे ट्रस्ट को। तुम एंगेजमेंट करने वाले हो किसी ओमेगा के साथ। हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ। तुम लान हो। लान फैमिली इस पूरे चाइना के सबसे अमीर फैमिली में से एक है। तुम उस फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, खासकर मैं जो कि एक अनाथ है, जिसे एक दयालु कपल ने अडॉप्ट किया है, प्यार किया है, बड़ा किया है। लेकिन मुझे ये भूलना नहीं चाहिए था कि मैं एक अनाथ हूँ। मेरा स्टेटस तुम्हारे जैसा नहीं है, शायद इसीलिए तुम एंगेजमेंट कर रहे हो। बाय द वे, मैं युआन को अब तक अकेला ही बड़ा करते आया हूँ, आगे भी मैं कर सकता हूँ। एंड लास्टली, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंगेजमेंट। आई होप तुम एक अच्छा लाइफ जियोगे। ये कहते हुए विंग ने लेटर को एंड किया था और एंड में उसने फिर से लिखा कि प्लीज़ हमें ढूंढना मत। विंग, ये वांग जी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसका सर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। रात तक तो सब ठीक था, वो कितने हैप्पी थे। युआन कल रात को भी उनके साथ सोया था, तो फिर क्या हुआ? वांग जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग धीरे धीरे बंद पड़ रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो पूरी दुनिया को जला दे, पूरी तरीके से जला दे। अंकल पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसे बिना बताए ऐसा एक न्यूज़ क्यों अंकल ने पब्लिश किया। साथ ही में विंग पर भी गुस्सा आ रहा था। विंग क्यों उससे बिना बात किए ऐसे ही चला गया। विंग को बात तो करना चाहिए था ना वांग जी के साथ, लेकिन नहीं, उसने बात करना सही नहीं समझा। एक बार, बस एक बार विंग मिल जाए वांग जी को, वांग जी उसे पनिश करेगा। इस तरीके से पनिश करेगा कि दोबारा कभी विंग वांग जी से दूर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये वांग जी ने अपने मुट्ठियों को कसते हुए सोचा। फिर वांग जी अपने फ़ोन को लेता है और सॉन्गलैन को कॉल करता है। कॉल करके उसने चिल्लाते हुए कहा, सॉन्गलैन, अभी के अभी पता लगाओ विंग कहाँ पर है। सॉन्गलैन हैरान हो गया। उसने कहा, सर, विंग सर तो आपके साथ घर पे होंगे ना। यह सुनकर वांग जी और गुस्सा हो गया। उसने कहा, जितना कहा है उतना करो। आज सुबह विंग युआन को लेकर कहीं गया है, ढूंढो वो कहाँ गए हैं। मुझे जल्द से जल्द पता चलना चाहिए विंग और युआन कहाँ पर है। समझ में आया? और विंग और युआन कंट्री नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर वो कंट्री से बाहर गए तो तुम इस दुनिया से निकल जाओगे, समझ में आया? ये सुनकर सोंगलैन ने एक डर का घूंट पी लिया। उसे बहुत डर लगता है जब वांग जी ऐसे बात करता है। उसने डर से कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं सब कुछ रेडी करता हूँ, वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और मैं उन्हें ढूंढता हूँ। ये कहते हुए सोंगलैन ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते ही उसने गहरा सा ब्रीथ लिया। वो कहाँ फंस गया? उसके सामने ही तो है विंग और युआन जो मस्त खाना खा रहे हैं। और सोंगलैन को इतना तो पता चल गया था कि वो पिसने वाला है बहुत बुरी तरीके से। दोनों मियाँ बीवी उसे पीसने वाले हैं, एक तरफ से विंग, दूसरी तरफ से वांग जी। अब वो क्या ही कर सकता है, इस प्लान में उसे शामिल होना ही पड़ा। तभी विंग का आवाज़ सोंगलैन के कानों में आया। विंग ने कहा, सोंगलैन, क्या तुम हमारे लिए कुछ और स्नैक्स ला सकते हो? सोंगलैन ने स्माइल किया और बोला, ऑफ कोर्स, मैं ला सकता हूँ। ये कहते हुए सोंगलैन चला गया स्नैक्स लाने के लिए। पूरा दिन ऐसे बीत गया था। सोंगलैन हर 1.5 घंटे 1 घंटे बाद वांग जी को इन्फॉर्म कर रहा था कि उसे नहीं पता चला है विंग और युआन कहाँ पर है। वो कंट्री से भी बाहर नहीं गए हैं, लेकिन पूरे चाइना में कहाँ पर है ये उन्हें नहीं पता चल रहा है। जिसे सुनकर विंग को एक तरफ से हंसी आ रहा था और दूसरी तरफ उसे बुरा लग रहा था वांग जी के लिए। बट वांग जी को इसके बाद जो सरप्राइज मिलने वाला है वो भी तो बहुत ग्रैंड है। ग्रैंड सरप्राइज के लिए थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा अपसेटनेस तो चाहिए होता है ना। इसलिए विंग कुछ नहीं कर सकता। इतने सारे लोग होप लगा कर बैठे हैं उससे, इसलिए विंग चुपचाप है। युआन को भी बुरा लग रहा था अपने डैडी के लिए, बट वो क्या करे, उसे भी अपने डैडी को सरप्राइज करना था। वो भी एक्साइटेड था, इसलिए वो भी चुप था। लेकिन वांग जी वो पागल हुए जा रहा था, पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वो खुद से भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था विंग को। सोंगलैन से नहीं हो रहा, इसलिए उसने खुद के लोगों को भी ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन किसी को भी विंग और युआन का मतलब छोटा सा क्लू भी नहीं मिला कि वो कहाँ पर जा सकते हैं। विंग के घर पर, मतलब उसके अडॉप्टेड फैमिली के घर पर भी वांग जी खुद गया था, लेकिन वहां पर भी विंग नहीं है। एक तो उसे विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दूसरा विंग और युआन के लिए वो टेंशन भी कर रहा था कि कहाँ पर जा सकते हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। विंग उसका ओमेगा है, युआन उसका बेबी है, तो ऑब्वियसली उसे टेंशन होना तो लाजमी है। उस टेंशन के साथ जब वांग जी अपने विला पहुंचा तब उसके सामने उसने देखा अंकल को, जिसे देखकर वांग जी का गुस्सा एकदम ब्लास्ट कर गया। वांग जी अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो अंकल के सामने बिल्कुल भी कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता था जिससे अंकल हर्ट हो। अंकल ने उन्हें पाला है, बड़ा किया है, तो वांग जी अंकल को बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो अपने गुस्से को निगल रहा था। अंकल जो समझ पा रहे थे, उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, वांग जी, तुम कल ही शादी कर रहे हो, वो भी मेरे चूज के ओमेगा के साथ, और मैं ना नहीं सुनूंगा। ये अंकल ने थोड़ा स्ट्रिक्ट लहजे में कहा, जिसे सुनकर वांग जी का दिमाग फिर गया। उसने कहा, आर यू सीरियस अंकल? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? मैंने आपको साफ साफ कहा है कि मैं शादी एंगेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैं एक ओमेगा से प्यार करता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है। आपको इतना सब कुछ बोलने के बाद भी आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शादी करूंगा, वो भी किसी और ओमेगा के साथ? अंकल, मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और अपने बच्चे से भी। तो आप अपने दिमाग से मेरे किसी और ओमेगा से शादी करवाने के बारे में जो ख्याल ला रहे हो ना, उसे हटा दीजिए। अंकल ने शांत लहजे में कहा, ओके, अगर तुम शादीशुदा हो, अगर तुम्हारे पास बेबी भी है तो ये तो अच्छी बात है, तो मुझे अपने ओमेगा और अपने बेबी से मिलाओ। मुझे उनसे मिलना है, बात करना है। वो लैंड फैमिली का फ्रेंड है और तुम्हारा बेबी लैंड फैमिली का फर्स्ट वारिस है। ऑब्वियसली वो खास होंगे, मुझे भी देखना है, तुम्हारा चॉइस। तो कब मिला रहे हो, अभी या कल? ये सुनकर वांग जी चुप हो गया। विंग और युआन तो मिल ही नहीं रहे हैं, वो कैसे अंकल को विंग और युआन से मिलाएगा? वो कुछ और कहता
या फिर अंकल को इस बारे में बताता। उससे पहले अंकल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिससे वांग जी चुप हो गया। अंकल ने फिर से कहा, देखो वांग जी, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मैंने तुम्हें और शिचन को हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है। तुम दोनों के लिए मैंने कभी शादी नहीं किया है। हाँ, मैंने तुम दोनों के लिए एहसान नहीं किया है। मैं बस तुम दोनों को हर वो चीज़ देना चाहता था। मुझे पता था कि मैं एक अच्छा मदर और फादर दोनों ही बन सकता हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं किया। मुझे पता था शादी करने के बाद मेरा झुकाव अपने फैमिली की तरफ बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने शादी नहीं किया, जिससे मैं तुम दोनों को अच्छे से पाल सकूं, इसलिए मैंने शादी नहीं किया। और मैंने वो किया भी, जितना मुझे लगता है। अब तुम दोनों को क्या लगता है ये मुझे नहीं पता। इस हिसाब से मैं तुम दोनों के लिए मदर और फादर दोनों ही हूँ, अंकल होने से पहले। तो कल सुबह तक तुम्हारे पास वक्त है वांग जी। कल सुबह तुम अपने बेबी और अपने ओमेगा को मेरे साथ मिलवाने ले आओगे। लेकिन अगर कल सुबह तुम उन्हें नहीं ला पाए तो फिर तुम्हें उसी ओमेगा से शादी करना होगा जिससे मैंने तुम्हारा शादी तय किया है। ये कहते हुए अंकल चले गए। अंकल की आवाज़ में सीधा सीधा थ्रेट था, जो वांग जी समझ पा रहा था। और अंकल के बोले गए शब्द भी वांग जी को अंदर से हिला रहा था। हाँ, अंकल ने सही तो कहा। अंकल ने उन दोनों भाइयों के लिए कभी शादी नहीं किया। अंकल ने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से वांग जी और उसके ब्रदर मतलब शिचैन, वांग जी और शिचैन को पालने में लगा दिया। इसीलिए तो वांग जी और शिचैन अंकल को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वांग जी किसी और ओमेगा से शादी कर ले। वांग जी के लिए विंग काफ़ी है। लेकिन अब टेंशन का बात यह है कि विंग को वांग जी कहाँ से ढूंढेगा। वांग जी को ढूंढना है विंग को किसी भी हालत में। ये सोचकर वांग जी बस निकल गया विंग को ढूंढने के लिए। सिर्फ वांग जी अकेला नहीं था। वांग जी के साथ जितने भी वांग जी के गार्ड्स थे वो साथ में सॉन्गलैंड भी था। और वांग जी ने पूरे चाइना के पुलिस को लगा दिया था। बट विंग का कहीं भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। एक इंसान कैसे ऐसे गायब हो सकता है। मतलब भोर के टाइम सुबह के 3-4 बजे भी वांग जी को महसूस हुआ था कि विंग उसके पास है, युआन उसके पास है। वो दोनों ही उसके बाहों में सो रहे थे। तो 2-3 घंटे में 2 इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं, यही तो वांग जी को समझ नहीं आ रहा। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना। वांग जी बस गॉड को बोल रहा था कि विंग और युआन को कुछ ना हो। विंग और युआन बस सेफ रहे जहाँ भी हो। वांग जी उन्हें ढूंढ लेगा। बस उन दोनों को गॉड सेफ रखे। ये बार बार वांग जी प्रे किए जा रहा था। पूरा नाइट गुजर गया और नेक्स्ट डे आ गया। सच में 24 घंटे से वांग जी ने अपनी आंखों को बंद नहीं किया था। अपने नींद के बारे में वो भूल ही गया था और उसके आंखों में नींद था भी नहीं। शायद कोसों दूर भी उसके आंखों में नींद नहीं था। सुबह के वक्त अंकल दोबारा आए। अभी वांग जी बस बाहर से घर आया था और वो सोफे पर लीन होकर लेटा हुआ था और सोचे जा रहा था कि और कहाँ ढूंढा जाए विंग को और युआन को। तभी अंकल आए। उन्होंने कहा, कहाँ पर है वांग जी तुम्हारा ओमेगा और बेबी। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्या बोले। उससे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। वो विंग को और युआन को नहीं ढूंढ पाया। उससे रोना आ रहा था बहुत बुरी तरीके से। वो रोना चाहता था लेकिन रोने का वक्त नहीं दिया गया उसे। कुछ बॉडीगार्ड्स आए और वांग जी को पकड़ लिया। वहाँ पर 6 बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने वांग जी को जकड़ के रखा था। फिर भी उन्हें मुश्किल हो रहा था वांग जी को पकड़ने में। वो वांग जी को सही से पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वांग जी का पूरा शरीर का बेहाल हालत था। मतलब 24 घंटे से वो लगातार बिना कुछ खाए पिए, ना ही नींद लिए, कुछ भी नहीं किया था। वो उसने खाना पीना भी नहीं किया था और नींद तो कोसों दूर था। बस पागलों की तरह वांग जी विंग को ढूंढे जा रहा था। इसलिए शायद 6 बॉडीगार्ड्स वांग जी को पकड़ने में सक्सेसफुल हो गए। वो वांग जी को पकड़ के ले जा रहे थे। अंकल ने कहा, लेट हो गया है वांग जी, आज तुम मेरे पसंद की ओमेगा से शादी करोगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, एक भी वर्ड नहीं। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। वांग जी जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया मैरिज हॉल में,
जहाँ पर बहुत बहुत ग्रैंड तरीके से डेकोरेशन किया गया था। पीछे के गेट से वांग जी को लेकर अंकल अंदर गए। वो बॉडीगार्ड्स अभी भी वांग जी को पकड़े हुए थे। वांग जी ने देखा कि सामने उसका ब्रदर है, जिसे देखकर वांग जी को गुस्सा आया और साथ में हेल्पलेस भी फील हुआ। वांग जी ने हेल्पलेसली कहा, ब्रदर प्लीज़ हेल्प कीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। आपको तो पता है ना ब्रदर, मुझे विंग मिल गया है ब्रदर। मुझे यह भी पता चल गया है कि वो बच्चा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था युआन, वो मेरा बेटा है ब्रदर। मैं किसी और ओमेगा से कैसे शादी कर सकता हूँ, जबकि मैंने कुछ ही दिनों पहले शादी किया है विंग से। प्लीज़ ब्रदर अंकल को समझाइए। लैंड शिचैन ने एक सैड सा फेस बनाया और उन्होंने कहा, आजान तुम्हें जो अंकल कह रहे हैं वो करो। तुम्हें पता है ना अंकल कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। उन्होंने अगर सोचा है तो बेस्ट ही सोचा है। प्लीज़ अंकल पर भरोसा करो और शादी के लिए हाँ बोल दो। वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ब्रदर मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हो। लेकिन वो बॉडीगार्ड्स और कुछ कहने नहीं देते। वो वांग जी को लेकर चले गए और शिचैन भी उनके पीछे पीछे चला गया। बहुत मुश्किल से वांग जी को वेडिंग सूट पहनाया गया। वांग जी बार बार सूट को खोलने की कोशिश कर रहा था। शिचैन ने वांग जी के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ा और बोला, वांग जी सूट फट जाएगा, क्या कर रहे हो। तुम्हारे होने वाले ओमेगा को तुम्हें ऐसे देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तुम्हें हैंडसम तरीके से ही देखना चाहता है, तो खुद को बिगाड़ो मत। वांग जी को गुस्सा आया, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब तो उसका ब्रदर भी उसे पकड़ के रखा था। कुछ देर में अंकल आए और उन्होंने कहा, चलो हमें बुलाया जा रहा है। वांग जी नहीं जाना चाहता था। उसका दिल बहुत दुख रहा था। वो विंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। एंगेजमेंट के न्यूज़ के बारे में सुनकर विंग उसे छोड़कर चला गया। अगर विंग को पता चला कि वांग जी शादी तक आ रहा है तो विंग क्या कर लेगा। नहीं, वो शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वांग जी पूरी कोशिश कर रहा था खुद को छुड़ाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तभी वो मैरिज हॉल के सामने आ गए और दरवाज़ा खुल गया। वांग जी जो छटपटा रहा था, इतना ज़्यादा छटपटा रहा था कि मैरिज स्टेज पर उसका ओमेगा खड़ा है, मतलब उसके लिए जो ओमेगा अंकल कुरैन ने सिलेक्ट किया है वो खड़ा है, उससे वांग जी ने देखा ही नहीं। वांग जी तो बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी हद तक खुद को छुड़ा भी चुका था। अब बस वो यहाँ से भागने वाला है। तभी उसने किसी का चिल्लाना सुना। इस आवाज़ को वांग जी पहचानता है। वो युआन था। उसने कहा, डैडी। युआन का आवाज़ सुनकर वांग जी हैरानी से पीछे मुड़ता है और वेडिंग स्टेज की तरफ देखता है। वेडिंग स्टेज का नज़ारा देखकर वांग जी शॉक्ड होकर खड़ा रह गया। उसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। और मैं 2 दिनों तक वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, कर भी सकती हूँ और ना भी कर सकती हूँ। देखते हैं कर पाती हूँ या नहीं। तो बाय बाय, कल मिलेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।